हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का नेक्स्ट टॉपिक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर कुछ हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन एटम रिंग फॉर्म में या साइकिल फॉर्म में अरेंज होते हैं, तो उन हाइड्रोकार्बन को साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी दो तरह से हो सकते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो समझ लेते हैं सबसे पहले इनकी डेफिनेशन। देयर आर सम अदर हाइड्रोकार्बन्स in which carbon atoms are arranged in the form of ring or cycle. Such hydrocarbons are called cyclic hydrocarbon. ये भी दो टाइप के हो सकते हैं। दे मे बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो इसमें सबसे पहले सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन समझेंगे और उनके कुछ एग्जाम्पल, फिर उसके बाद अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन इनमें भी सैचुरेटेड में जो कार्बन एटम होंगे उनके बीच में सिंगल बॉन्डिंग होगी। तो इनके जनरल फॉर्मूले से ही जो इनके कंपाउंड बनते हैं उनके एग्जाम्पल ही समझ लेते हैं डायरेक्टली। और एक मेन चीज जो याद रखनी है वो लिख दे रहे हैं, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। बिटवीन कार्बन एटम्स। तो इसका भी जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है। CnH2n, यहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम हो जाते हैं। और इनका दूसरा नाम है साइक्लोएल्केन। दे आर ऑल्सो नोन एज साइक्लोएल्केन। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो कार्बन एटम्स होंगे वो साइकिल या रिंग फॉर्म में अरेंज होते हैं। तो एक कार्बन एटम और दो कार्बन एटम से रिंग या साइकिल बनना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो कार्बन एटम की नंबरिंग स्टार्ट होती है वो 3 से स्टार्ट होती है। कम से कम 3 कार्बन एटम एक दूसरे से कनेक्ट होकर के रिंग या साइकिल फॉर्म करते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 से स्टार्ट होंगे। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जब n इक्वल टू 3 है तो इस जनरल फॉर्मूले से हो जाएगा C3H6। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और बॉन्ड स्ट्रक्चर समझेंगे पहले। तो यहाँ पर 3 कार्बन इस तरह से रिंग फॉर्म में रख लिए और इनके इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया।
क्योंकि सिंगल बॉन्ड में जुड़ने हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो सिंगल सिंगल ही रखना है। ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए और 6 हाइड्रोजन है, तो हर कार्बन एटम में 2 हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएंगे। और इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखाई जाएगी एक बार। यहाँ पर जो कार्बन एटम होगा वो अपने इधर उधर वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 हाइड्रोजन से ले लिए 6 हो गए, एक इस कार्बन से लिया 7 और एक इस कार्बन से लिया 8, और 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद ये वाला कार्बन स्टेबल हो गया। अब इस तरह से इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो एक इस कार्बन एटम से लेगा, 2 हाइड्रोजन से और एक इस वाले कार्बन से। अब इसकी समझ लेंगे तो एक इस कार्बन से लेगा, 2 हाइड्रोजन से और एक इस कार्बन से। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इसी बेस पर इसका बना लेंगे बॉन्ड स्ट्रक्चर। कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो सिंगल बॉन्ड लग जाएगा, और तीनों कार्बन में 2 हाइड्रोजन। ये बन गया इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर। IUPAC नेम वही रहेगा, 3 कार्बन की वजह से प्रोपेन हो जाएगा और इसमें बस साइक्लिक होने की वजह से जुड़ जाएगा IUPAC नेम। 3 कार्बन एटम की वजह से हो जाएगा प्रोपेन, और साइक्लिक का एग्जाम्पल है तो इसमें आगे जुड़ेगा साइक्लोप्रोपेन। और इसका एक और एग्जाम्पल समझ लेंगे n=4 का। जब n=4 रखा जाएगा तो फॉर्मूला हो जाएगा C4H8। इसमें 4 कार्बन एटम, इनके इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। ये हाइड्रोजन लगा दिए हर कार्बन एटम में 2-2। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। बॉन्ड बना लेंगे। ये हो जाएगा इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर। IUPAC नेम समझेंगे। 4 कार्बन होने की वजह से इसका नेम हो जाएगा ब्यूटेन, और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है तो इसमें आगे जुड़ जाएगा साइक्लो, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन।
अब सेम इसी मेथड से n=5 और n=6 के बना लिए जाएंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और बॉन्ड स्ट्रक्चर। और इनके IUPAC 5 के लिए हो जाएगा साइक्लोपेंटेन और 6 के लिए हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट अनसैचुरेटेड और समझ लेते हैं। अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का सिर्फ एक मेन एग्जाम्पल ही आपके सिलेबस में है, बाकी इसकी जो भी चीजें हैं डिटेल में वो 11th क्लास में आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो जो आपके सिलेबस में है सिर्फ वही बता दिया जाएगा यहाँ पर। तो इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है बेंजीन, और जिसका फॉर्मूला होता है C6H6। और इसी बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और बॉन्ड स्ट्रक्चर दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इनके इलेक्ट्रॉन डॉट और बॉन्ड स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। बेंजीन में, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है, तो अनसैचुरेटेड में 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। तो बेंजीन जो कंपाउंड है इसमें 6 कार्बन एटम है और 6 हाइड्रोजन एटम है। तो जो 6 कार्बन एटम है इनके बीच में अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग होती है। एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से बॉन्डिंग होती है। तो इसका सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर समझ लेंगे, फिर उसके बाद इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर। क्योंकि इसमें अल्टरनेट इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सिंगल डबल होंगे, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कुछ इसी तरीके से करनी पड़ेगी। और इनमें कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है वो रिप्रेजेंट कर देंगे। तो 4 कार्बन एटम थे, एक हाइड्रोजन से ले लिया 5, 2 इस कार्बन से 6 7 और एक इस कार्बन से 8। तो ये कार्बन स्टेबल हो गया। इसी तरह से ये जो कार्बन है वो अपने इधर उधर वाले कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। अब ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया है बेंजीन का। अब इसी बेस पर इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो यहाँ पर डबल बॉन्डिंग हुई है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो लगेगा डबल बॉन्ड, फिर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो सिंगल, फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग डबल, फिर उसके बाद ये सिंगल, और फिर ये डबल और ये सिंगल, और एक हाइड्रोजन इनमें लग जाएगा। ये इसका हो गया बॉन्ड स्ट्रक्चर। बेंजीन का बॉन्ड और डॉट स्ट्रक्चर दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसके जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हैं वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।